स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। मैं आपके लिए आज क्लास 10th की पोएम हाउ टू टेल द एनिमल्स को लेकर आई हूँ, जिसको कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया है। इसके राइटर कैरोलिन वेल्स हैं। कैरोलिन वेल्स हैं। इनका जन्म 18 जून 1862 में हुआ था। born on 18 जून 1862 1862 में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म न्यू जर्सी में हुआ था। न्यू जर्सी नामक प्लेस में इनका जन्म हुआ था। born in न्यू जर्सी में इनका जन्म हुआ था। ये एक अमेरिकी लेखिका और कवि थी। अमेरिकन राइटर और पोएटेस थी। इस कविता में इन्होंने बड़े ही हास्य तरीके से जंगली जानवरों को पहचानने के कुछ खतरनाक तरीकों के बारे में इन्होंने बताया है। बड़े ही मनोरंजक तरीके से इन्होंने बताया है कि किस तरह से हमको जंगली जानवरों की पहचान करनी है। और इन्होंने डिफरेंट जानवरों के बारे में डिफरेंट तरीके से बताया है और बड़े ही हास्य तरीके से। तो आइए पढ़ते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोएम है, जिसको आप पूरे फन के साथ और ये ह्यूमर से फुल है ये पोएम, जिसको पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेंजा। इफ़ यू एवर शुड गो बाई चांस, कि यदि आप कभी, यहाँ यदि आप कभी यू शुड गो बाई चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट। यहाँ पोएटेस कहती हैं कि यदि आपको कभी पूरब के जंगलों में जाने का अवसर मिले। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। टाउनी होता है भूरा और बीस्ट होता है जंगली जानवर। और एक भूरा जंगली जानवर आपकी तरफ आता हुआ, बढ़ता हुआ दिखे। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग। और यदि वो आपके ऊपर दहाड़े कि आपको ऐसा लगे कि आप मरने ही वाले हैं, तो आप यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। यानी हमारी पोएटेस कहती हैं कि जब कोई बुरा जानवर आपकी तरफ दहाड़े और आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल मरने वाले हैं, तो आपको पहचान जाना चाहिए कि वो कौन सा जानवर है, कि वो एक एशियन लायन है। आइए नेक्स्ट एनिमल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एनिमल को हमें कैसे पहचानना है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you। तो यहाँ पे हमारी पोएटेस बताना चाहती हैं कि यदि किसी समय, और if sometime, और यदि किसी समय when roaming round, इधर उधर घूमते हुए। ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल यहाँ आया है राजसी है इसका मतलब नोबल, राजसी। वाइल्ड जंगली जानवर। तो यहाँ अगर इधर उधर घूमते हुए कोई जंगली पशु से आपका सामना हो जाए, ग्रीट्स यानी आपको मिल जाए। विद ब्लैक स्ट्रिप्स, जिस पर काली काली पट्टियाँ हों। ऑन ए येलो ग्राउंड, और जिसका ग्राउंड पीला हो और उस पर काली काली पट्टियाँ हों। जस्ट नोटिस, तो ध्यान रहे। इफ़ ही
ईट्स यू, यदि कि वह आपको खा सकता है, कि तो आपको ध्यान रखना है कि यह जानवर आपको खा सकता है। कि यह जब आपको पीली ग्राउंड पर ब्लैक पट्टियों वाला कोई जानवर दिखे और वो आपकी तरफ आता हुआ दिखे तो आप समझ जाएं कि ये आपको जानवर खा सकता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये साधारण सा रूल आपको हेल्प करेगा कि ये और कोई जानवर नहीं है, ये एक बंगाल टाइगर है जो आपको यहाँ दिख रहा है इमेज में। नेक्स्ट, बड़े ही हास्य तरीके से हमारी पोएटेस ने कहा है कि यदि खा ही जाएगा तो हम बताएंगे क्या किसी को, बताने को जब हम बचेंगे तभी तो हम किसी को बताएंगे। तो यहाँ पोएटेस ने बड़े ही हास्यास्पद तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है हमारा एनिमल, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स एंड पेपर्ड, कि जब आगे बढ़ते हुए आपको ए बीस्ट यू व्यू कि आप एक जानवर देखते हैं, आगे बढ़कर आपको एक जानवर मिलता है। हुज हाइड, हाइड होती है खाल, चमड़ी, जिसकी चमड़ी कैसी है, चमड़ी, और स्पॉट्स धब्बे, जिसकी चमड़ी पर धब्बे हैं। इज पेपर्ड, छितरे हुए फैले हुए धब्बे हैं जिसकी चमड़ी पर। एज सून एज ही लेफ्ट ऑन यू, और देखते ही देखते वह आप पर, लेफ्ट में छलांग लगाना, वो आपके ऊपर छलांग लगा दे। यू विल नो इट इज़ द लियोपार्ड, तो आप जान जाएंगे कि ये लियोपार्ड है, तेंदुआ है। लियोपार्ड तेंदुआ को बोला जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर, ये दहाड़ने में अपना समय बेकार नहीं करेगा, यह दहाड़ना उचित नहीं समझेगा विद पेन। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो आप पर लगातार बार बार छलांग लगाएगा, वो दहाड़ने का काम न करके आप पर छलांग लगाता रहेगा। लैप होता है छलांग लगाना, तो वह आप पर छलांग लगाता रहेगा बार बार। नेक्स्ट एनिमल है हमारा, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड कहते हैं आंगन को, आंगन। यदि आप जब अपने आंगन में टहल रहे हों, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और आपको क्रिएचर होता है वहाँ जीव, कोई प्राणी मिल जाए, जीव प्राणी मिल जाए, कि वो प्राणी मिल जाए। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो आपको बहुत टाइट तरीके से आपको हक करता है, आपको अपनी बाहों में भर लेता है बड़े प्यार से। बी श्योर इट इज़ ए बियर, तो आपको निश्चिंत होना चाहिए कि ये निश्चय रूप से ही एक भालू है। भालू जब किसी को मिलता है तो वो प्यार से उसको हक कर लेता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको फिर भी कोई शक लग रहा हो, यदि आपको फिर भी कोई शक लग रहा है, आई गेस, तो मैं मानता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस, तो वो आपको फिर से एक बार और हक करेगा, यानी दोबारा से आपका आलिंगन करेगा। तो ये बड़े ही खूबसूरत तरीके हमारी पोएटेस ने बताए हैं। आइए नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं, नेक्स्ट एनिमल को देखते हैं कि किस एनिमल के बारे में बात की है। दो टू डिस्गाइज्ड बीट्स ऑफ प्रे, यद्यपि जो शिकारी होते हैं दो जानवरों को शिकार करने में बड़े ही कंफ्यूज होते हैं। ए नोवाइस माइट नन प्लस, नोवाइस होता है नौसिखिया, एक जो नौसिखिया शिकारी होता है वो कंफ्यूज होता है इन दो जानवरों को पहचानने में। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, के क्रोकोडाइल जो हमेशा अंतर स्पष्ट करने में आपको परेशानी होगी कि लकड़बग्घे में और मगरमच्छ की क्या पहचान है। क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइना होता है लकड़बग्घा, क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है। तो जो नौसिखिया शिकारी होता है उसको हाइना और मगरमच्छ को पहचानने में बड़ी ही दिक्कत आती है। लेकिन हम आपको बता दें, हाइना कम विद मेरी स्माइल्स, हाइना आपकी तरफ मुस्कुराता हुआ आता है और इसकी मुस्कान आदमी जैसी होती है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, और मगरमच्छ हमेशा रोता है, यदि वो जानवर रो रहा है तो 100% श्योर हो जाइए कि वो जानवर है। और ये कहावत है कि मगरमच्छ के आंसू
मत बहाओ। जब कोई व्यक्ति झूठा ढोंग करता है तो हम कहते हैं मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तो यानी ये बात सत्य है कि मगरमच्छ जो है रोता है, झूठी रोने का नाटक करता है। नेक्स्ट हमारा एनिमल है द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल। जो वास्तव में कमेलियन होता है गिरगिट, गिरगिट छोटा होता है। जो वास्तविक गिरगिट छोटा होता है, इसका आकार छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली की भांति एक छोटा जीव होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, हैजंट यानी उसके कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही उसके पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, दिस द कमेलियन यू सी, तो आपको वहाँ पर भी कमेलियन देखने को मिल सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि उस पेड़ पर कमेलियन ना हो। जैसा कि आपने देखा होगा कमेलियन जिस जगह पर रहता है उसका कलर भी वैसा ही हो जाता है, ये कलर चेंज करता है। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी बात बदल जाता है तो उसको गिरगिट की हमारे यहाँ संज्ञा दी जाती है, उसको गिरगिट हम बोल देते हैं। कि जो व्यक्ति बात बात पे बदल जाता है उसको गिरगिट की जो संज्ञा है उस इसीलिए दिया जाता है क्योंकि गिरगिट जिस जगह पर रहता है उसी के अनुसार अपना कलर चेंज कर लेता है। तो इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बड़े ही हास्यास्पद तरीके से पोएटेस ने हमको जानवरों को पहचानने की तरकीब बताई है। और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गया हो जानवरों को पहचानना। और भविष्य में आपको कहीं मुलाकात हो जाए तो हमारी पोएटेस की बातों पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। हमने इसकी समरी पढ़ी थी पोएम की, और अब हम पढ़ने वाले हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पोएम पर बेस्ड हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डज डाइन रियली राइम द रोइन विद लोइन, कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज। कि जो डाइन वर्ड है क्या वास्तव में लोइन वर्ड से मैच होता है। तो आंसर इसका जानते हैं। द वर्ड डाइन डज नॉट रियली राइम विद लोइन, कि लोइन के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होता। वी कैन राइम डाइन विद द वर्ड्स फाइन साइन etc, यानी इसकी जो रियल राइमिंग है वो है फाइन साइन एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ डज द पोएटेस सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लोइन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम। कि किस प्रकार पोएटेस ने बताया है कि आप लोइन और टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा कब कर सकते हैं। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएटेस वी कैन आइडेंटिफाई ए लोइन विद इट्स अपीयरेंस। इसका जो अपीयरेंस होता है उसको देखकर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोएटेस के अकॉर्डिंग। इट इज़ लार्ज एंड ब्राउनिश, ये लार्ज बड़ा होता है और ब्राउनिश कलर लिए होता है। ए टाइगर इज़ अ नोबल वाइल्ड क्रिएचर, टाइगर राजसी वाइल्ड क्रिएचर होता है। इट्स बॉडी इज़ नो पेल इन कलर, इसकी बॉडी देखने में पीली होती है। इट्स इज़ पेल इन कलर, इट हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स, जो नो है ये गलत टाइप हुआ है, यहाँ पेल हो जाएगा। स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, और इस पर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं पूरी बॉडी पर, और दोनों ही फेरोसियस होते हैं, डरावने होते हैं। नेचर दोनों का फेरोसियस होता है। इस तरह से हम लोइन और टाइगर को आइडेंटिफाई करते हैं अकॉर्डिंग द पोएटेस। डू यू थिंक द वर्ड्स left and left in the third stanza are spelled correctly? Why does the poetess spell them like this? कि क्या आप सोचते हैं कि जो हमारी पोएटेस ने लेफ्ट और लेफ्ट वर्ड जो यूज़ किए हैं थर्ड स्टेंजा में, क्या वो करेक्ट हैं, उनकी स्पेलिंग करेक्ट है। वाई डज इन द पोएटेस स्पेल देम, और पोएटेस ने उनको इस प्रकार क्यों स्पेल किया है। आइए इसका आंसर देखते हैं। नो द स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट एंड लेप आर नॉट करेक्ट, जो लेप और लेफ्ट की स्पेलिंग है वो करेक्ट नहीं है, वो क्या होनी चाहिए। दे शुड बी लीप्ड एंड लीप, लेफ्ट की लीप्ड होनी चाहिए और लेफ्ट की लीप होनी चाहिए। द पोएटेस हैज़ स्पेल्ड दीज वर्ड्स इनकरेक्टली, पोएटेस ने
जो पोएटिक इफ़ेक्ट पैदा करने के लिए इनको इस तरह से यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो व्हाट अ बियर हग इज? इट इज़ ए फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग सच एज बियर्स आर थॉट टू गिव एज दे अटैक you again. Hyenas are thought to laugh and crocodiles to weep as they swallow their victims. Are there similar expressions and popular ideas about wild animals in your own language? अपनी लैंग्वेज में बताना है कि आपको कि क्या जो पोइटेस ने बताया है तो वो आप में इन जानवरों की पहचान तो उनके बारे में जो बताए हैं वो आपको बताने हैं, अपनी लैंग्वेज में देने हैं। आंसर यस, देयर आर सो मैनी अबाउट, कि जो पोइटेस ने जो पहचान बताई हैं उनके बारे में देयर आर सो मैनी सेइंग्स, बहुत सारी कहावतें हैं। एनिमल्स इन माइथोलॉजी, पुरानी हमारी माइथोलॉजिक कहानियाँ उनमें भी दी हुई हैं। इन हिंदू फोक टेल्स इट इज़ सेड, हमारी जो लोक कथाएँ हैं उनमें कहा जाता है दैट ए बियर स्टैंड्स ऑन हिज रियर लेग्स लाइक ए मैन, कि जो एक बियर है अपने पीछे के पैरों पर एक आदमी की तरह खड़ा हो सकता है। एंड देन ही एम्ब्रेसेस द मैन, और तब वो आदमी को और वो मैन को हग करता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट ए हाइना हैज़ ए परफेक्शन इन द आर्ट, और ये भी माना जाता है कि हाइना के पास जो मिमिक्री की कला है, मनुष्य की हंसी की जो मिमिक्री की कला है वो हाइना के पास होती है। सो ही इमिटेट्स ह्यूमन लाफिंग विद फुल परफेक्शन, इसलिए वो ह्यूमन लाफिंग बड़ी ही कुशलता के साथ रिप्रेजेंट करता है, रिप्रोड्यूस करता है। और क्रोकोडाइल टीयर के बारे में तो कहना ही का, जब आपके सामने कोई झूठा ढोंग मचाता है, रोता है, रोने पीटने का ड्रामा करता है, जब आपका कोई फ्रॉड फ्रेंड होता है और वो आपके सामने रोता पीटता है, तो आप चाहे जब कह दें अरे अरे रहने दे मगरमच्छ के आंसू मत बहा, तो क्रोकोडाइल टीयर्स तो बहुत ही फेमस है, जिसको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बोलते हैं। पॉपुलर एक्सप्रेशन यूज्ड ऑल ओवर इंडिया, हमारे इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है। मैनी टेल्स आर हर्ड अबाउट स्नेक्स एज नाग कन्या, कि इसके बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी है, जैसे कि नाग कन्या। लुक एट द लाइन अ नोवाइस माइट नन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, विच इज़ द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम, कि जो ये फ्रेज़ यूज़ किया है पोइटेस ने, ए नोवाइस माइट नन प्लस, क्या आप इसको सही तरीके से किस तरह लिखेंगे और ये इनकरेक्ट क्यों है, पोएम में इनकरेक्ट होते हुए भी अच्छी क्यों है। द करेक्ट फॉर्म इज़ ए नोवाइस माइट गेट नन प्लस्ड, यानी जो इसका करेक्ट फॉर्म है वो ये होना चाहिए, ए नोवाइस माइट गेट नन प्लस इन द पोएम, द इनकरेक्ट लाइन सीम्स बेटर, इस पोएम में ये इनकरेक्ट लाइन है लेकिन फिर भी अच्छी प्रतीत होती है, बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग, क्योंकि ये रिदम पैदा करने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने इसके क्वेश्चंस पढ़े और उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसकी समरी भी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।